हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। ओके, तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा देश का कानून होता है, राइट। तो ये चैप्टर में बहुत सारे आंसर इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वोटिंग्स के ऊपर, राइट टू वोट्स। तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग वोट एज लिमिट। पहले ज़माने में एज का लिमिट था वोट का 21, अब कितना हो गया, 18 साल हो गया। तो अर्लियर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड फिक्स दी वोटिंग एज 21 ईयर्स। तो उसको लोअर करके कितना साल बना दिया, 18 साल का हो गया। मतलब जो 18 साल का हो गया उसके पास पावर आता है, वो वोट कर सकता है। वोट मतलब गवर्नमेंट बना सकता है, गवर्नमेंट गिरा सकता है। द यंग वोटर सिक्योर राइट टू वोट, मतलब वोट करना। एंड इंक्रीज नंबर ऑफ वोटर वॉज अनपैरेलल। और फिर जब 18 साल के लोग को मौका दिया वोट करने का, तो फिर वोटर बढ़ गए, राइट। और जो वोटर्स का क्या काम है, दे गॉट द राइट, हक मिला उनको, राइट्स मिला टू डिसाइड हाउ देयर रिप्रेजेंटेटिव शुड बी। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो हम लोग कैंडिडेट सिलेक्ट कर रहे हो वो बंदा कैसे होना चाहिए। अगर अच्छा काम करेगा तो उसको वोट करेंगे, समाज का अच्छा नहीं काम करे तो उसको हम हटा देंगे। इट प्रोवाइड टू दी अनरिप्रेजेंटेड यूथ एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब जो यूथ के पास एक मौका मिला है टू बिकेम ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, मतलब वो भी 18 साल को होने के बाद पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा ले सकता है। एंड बीइंग लिटरेट एंड पॉलिटिकली कॉन्शियस, मतलब उसको पॉलिटिकली राइट्स मिलना चाहिए कि 18 साल का हो गया तो अपना सही गवर्नमेंट सिलेक्ट करने का उसको हक मिला है। तो इट इंक्रीज द स्कोप ऑफ डेमोक्रेसी। इस तरह पे हमारा जो डेमोक्रेसी वो बढ़ गया, राइट। और जो देश का यूथ है उसके ताकत मिला है क्या सिलेक्ट करने का, गवर्नमेंट सिलेक्ट करने का। अपना इंडियन डेमोक्रेसी सबसे बड़ा है, तो वोटिंग राइट्स देने से उसके पास पावर आ जाता है टू मेक अ गवर्नमेंट और टू रिमूव द गवर्नमेंट। तो ये लिख देने का है वोटिंग, राइट। तो राइट टू वोट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में, सोशल जस्टिस। तो एक टॉपिक है सोशल जस्टिस, मतलब इंसाफ। मतलब जो भी गवर्नमेंट होता है ना, सबको एक सामान्य काम, मतलब एक समान होना चाहिए, किसी के फेवर में नहीं होना चाहिए। किसी का देख रहा है तो किसी को नहीं देख रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, मतलब एक जैसा, भेदभाव नहीं होना चाहिए। टू एलिमिनेट द प्रैक्टिस एंड बिलीफ विच वॉज रिस्पॉन्सिबल इन जस्टिस, जो पुराने ज़माने में इनजस्टिस होता था, अन्याय होता था, उसको हटाने के लिए, एलिमेंट मतलब हटाने के लिए, टुवर्ड्स अ पर्सन और कम्युनिटी, पर्सन मतलब अकेला, कम्युनिटी मतलब ग्रुप, एंड विच हैम्पर्स द कलेक्टिव प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी शुड बी एलिमिनेटेड। मतलब जो भी इनजस्टिस जैसे काम होते थे गलत, उसको हटाया गया। एलिमिनेट मतलब निकाला गया। तो आप लोग कितना पढ़ेंगे इतना पढ़ लेना। टू एलिमिनेट द प्रैक्टिस एंड बिलीफ विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनजस्टिस टुवर्ड ए पर्सन और कम्युनिटी। गवर्नमेंट पॉलिसी शुड ऑल बी ऑल इंक्लूसिव, मतलब गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी होगी वो सबको समेटना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ एक तबके के बारे में नहीं सोचना है। डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप रहते हैं, उन सबका बारे में ख्याल करना चाहिए गवर्नमेंट, है ना। देयर शुड बी नॉट एनी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए, राइट। पार्शलिटी नहीं करना चाहिए, जात पात, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज, प्रॉपर्टी, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब मामले में गवर्नमेंट कानून सबके लिए एक होना चाहिए, वो बताया था। और शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर किसी को इक्वल मौका मिलना चाहिए, हर फील्ड में गवर्नमेंट जो भी लाएगा हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए। तो इसको बोलते हैं सोशल जस्टिस। तो ये डाल देने का, लास्ट का 3 पॉइंट पढ़ लेंगे तो भी चलेगा। अब एक दिया है, वाई विच डिसीजन ऑफ कोर्ट हैज रिजल्टेड इन प्रोटेक्शन एंड ऑनर एंड प्रेस्टीज ऑफ वुमेन, मतलब औरत जात के लिए प्रोटेक्शन, ऑनर मतलब इज्जत, उसका नाम की हिफाजत, उसका उनकी मर्यादा, तो ये सब किसका डिसीजन कोर्ट है। तो सबसे बड़ा कोर्ट कौन है, सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो एपेक्स कोर्ट का मतलब इधर किस पे इशारा किया है, सुप्रीम कोर्ट, जो सब कोर्ट का बाप है। हैज़ गिवन सेवरल जजमेंट मतलब सुनवाई की है, विच हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड प्रेस्टीज ऑफ वुमेन। तो प्रोटेक्शन मतलब जो उनका नाम इज्जत है ना, उनकी प्रोटेक्शन के लिए एपेक्स कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया है। कोर्ट गिव जजमेंट ऑन राइट टू एलिमनी एज वेल एज राइट टू इक्वल रेम्यूनरेशन, मतलब वो मर्द के साथ इक्वली मतलब हक है, जितना आदमी को मिल रहा है पगार उतना औरत को भी मिलना चाहिए। ओके, वुमेन हैव एन इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड एंड फादर, मतलब जैसे एक बाप है, इसके 2 बच्चे, एक लड़का लड़की, तो जो भी प्रॉपर्टी है दोनों को इक्वली मिलना चाहिए, लड़का नहीं रखना चाहिए, राइट। इस तरह उनको फाइनेंशियली क्या मिला, मालूम है, स्टेबिलिटी मिली, सिक्योरिटी मिली। और डॉरी प्रोविजन एक्ट पास किया था, दहेज के रिलेटेड। कोई भी दहेज मांगता है ना, तो औरत जात को एकदम नहीं दे पाएगी तो फिर शादी का मसला आगे प्रॉब्लम। तो डॉरी को रोकने के लिए, दहेज को रोकने के लिए ये एक्ट पास किया। अब कोई दहेज मांग नहीं सकता, पर तभी भी देने वाले देते हैं। एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब हर जगह होता है नहीं, पर कुछ जगह औरत जात के खिलाफ आदमी मारते पीटते, तो गलत होता है, इसको बोलते डोमेस्टिक वायलेंस। तो उससे बचने के लिए ये एक्ट पास किया। सेक्सुअल हैरेसमेंट मतलब सेक्सुअली हैरेस किया जाता है वर्क प्लेस पे, उसके लिए ये एक्ट पास किया। तो ऑल दिस एक्ट मतलब कानून, जिससे ह्यूमन्स प्रोटेक्ट रहे, सेफ रहे। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने औरत जात की सुविधा
फैसिलिटीज प्रोटेक्शन के लिए इतने सारे एक्ट पास किए, राइट। और मैरिज एक्ट भी पास किया, मतलब चाइल्ड मैरिज एक्ट को रोक दिया, राइट। तो ये सब आंसर तुम लोग लिख सकते हैं, राइट, वुमेंस के रिलेटेड है ना। तो वुमेंस का जो भी वायलेंस है तो वो आंसर डाल देंगे, राइट। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो जो भी लोकसभा की सीट है, कैसे है ना, जो पावरफुल है वही नेता बनते थे, जो गरीब तबका है, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स लोग, उन लोग नहीं आ पाते थे। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ सीट रिजर्व रखा है। सम सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी वेयर डिनाइड सोशल जस्टिस, मतलब उनको हक नहीं दिया जाता था। दे वेर डिप्राइव मतलब उनको छोड़ दिया जाता था, इग्नोर किया जाता था ऑफ एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ना एजुकेशन ना जॉब। तो इट वॉज वेरी एसेंशियल टू ब्रिंग देम इन मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। तो गवर्नमेंट का ये फर्स्ट था कि वो भी तबका ऊपर आए, वो भी ग्रुप ऊपर आए। इसके लिए तो पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड टू गिव रिजर्वेशन। तो वैसे तबके लोग के लिए, वैसे ग्रुप के लिए जो जिनको कुछ फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी, उनको हेल्प करने के लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या दिया, रिजर्वेशन दिया। तो सीट वेर ऑल्सो रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसको बोलते ओबीसी, राइट। तो रिजर्वेशन पॉलिसी लाया ताकि उन जैसे लोगों को जॉब्स मिले, उनको सोसाइटी से निकाला ना जाए। तो ये था अपना टॉपिक रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, तो ये पढ़ना। और एक टॉपिक है ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन, मतलब लोकसभा में औरत जात को भी पावर दिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स, मतलब ताकत दिया गया है किसको, औरत जात को, वुमेन्स को, बाय ग्रांटिंग द इक्वल स्टेटस विथ मैन, मतलब पॉलिटिकल राइट्स दिया है। जो मैन को पावर दिया वो वुमेन्स को भी दिया पॉलिटिकल राइट। 22 वुमेन वेर सिलेक्टेड इन लोकसभा इलेक्शन इन 1951 एंड 52। जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ था तो 22 वुमेन्स को सिलेक्ट किया था, राइट। अब बाद में 2014 में नंबर कितने हो गए, 66। तो अच्छी बात है। रिजर्वेशन हैज़ बीन इंक्रीज 50% इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल मतलब गांव खेड़ा गवर्नमेंट या सिटी का छोटा मोटा गवर्नमेंट, उसमें 50% रिजर्वेशन है कि औरत लोग को मिलना चाहिए। इफ द नंबर ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इंक्रीज इन लोकसभा इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग इंसिडेंट वायलेंस ऑफ, मतलब अगर वुमेन्स का रिप्रेजेंटेटिव बढ़ेगा, लोकसभा मेंबर्स बढ़ेंगे, एमएलए बढ़ेंगे, तो उनके साथ जो अन्याय होता है, अत्याचार होता है, सब कम हो जाएगा। एक ये टॉपिक था, राइट। अभी इधर दिया माइनॉरिटीज़, प्रोविजन रिगार्डिंग माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ वो बोलते हैं जो कम लोग होते हैं, जैसे हमारा इंडिया है तो 80% हिंदू से, तो वो मेजोरिटी बोलते हैं लोग। तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ये सब माइनॉरिटीज़ में आता है। तो उनके लिए कुछ राइट्स गवर्नमेंट ने बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कानून हैज़ अडोप्टेड सेवरल मेजर्स, तरीका अपनाया ताकि प्रोटेक्ट करे किसका राइट्स, माइनॉरिटी का। माइनॉरिटीज़ कौन, जो कम लोग हैं। सेवरल पॉलिसी मीन रूल्स हैज़ बीन अडोप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज, उनको मौका दिया ताकि वैसे लोग, वो ग्रुप के लोग एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में आगे आए। और प्रोहिबिट मतलब रोका गया है एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब मना किया है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, जात पात में कोई भी उनके खिलाफ, धर्म मतलब उनके धर्म के नाम पे या कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, भाषा, बर्थ प्लेस, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और कानून ने उनको, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड क्या दिया, राइट्स टू माइनॉरिटी। कौन सा माइनॉरिटी, टू प्रोटेक्ट एंड कौन सा अपनी भाषा, कल्चर, एजुकेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये माइनॉरिटीज़ का हक दिया, राइट। एक टॉपिक है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक एक्ट पास किया था 2005 में। मतलब क्या होता है इसका, मतलब कि हम गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट से हम जानकारी पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट से हम सवाल जवाब कर सकते हैं। कि गवर्नमेंट जैसे कि रोड बना रहा है, वो बोला 6 महीने में सब बन जाएगा, अब 2 साल हो गया रोड बना नहीं, तो हम गवर्नमेंट से पूछेंगे कि लेट क्यों हुआ है, अब इसका जवाब दो। तो गवर्नमेंट के काम में हम दखल अंदाजी कर सकते हैं, नॉट पर्सनल मैटर बट सोशल मैटर पे। इन ऑर्डर टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपेरेंसी मतलब सब क्लियर, द अकाउंटेबल इंडियन सिटीजन आर गिवन राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब हक जानकारी लेना। राइट टू इन्फॉर्मेशन हेल्प्स इन प्रोमोटिंग हार्मनी, तो गवर्नमेंट और पीपल के बीच में क्या रहेगा, एक अच्छा रिलेशन मेंटेन रहेगा। और ट्रांसपेरेंसी के कारण कौन कैसा काम कर रहा है गवर्नमेंट को मालूम पड़ेगा, करप्शन कम होएगा। ये एक्ट इसके लिए पास किया था ताकि एक आम आदमी गवर्नमेंट से सवाल जवाब कर सके। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है। बाकी का ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स जैसे मैंने बोला था वैसे उठा के लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। और ये टॉपिक है तुम्हारे लिए डिस्कस किया था, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी बना था 26 जनवरी 1950। तो इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया जो तुमको अभी एग्जाम में नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा, मतलब 13 में पढ़ना रहेगा तो आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।